मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आप सभी का अभिवादन और आप सभी को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आइए ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में और डॉक्टर केशव अवस्थी ज्योतिष मंच चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं और पुनरावृत्ति यही है कि पहले क्या सीखा गया। मांगलिक पर चर्चा हुई है और राहुल गांधी की कुंडली पर चर्चा हुई है। पहले बिल्कुल सीखा जा रहा था ठीक से, छोटी छोटी बातें याद करके, जैसे कोई बच्चा हिंदी सीखता हो आ आ ई, उस प्रकार से सिखाया जा रहा था। परंतु इसके पिछले वीडियो में राहुल गांधी की कुंडली पर चर्चा हुई तो उसमें सभी को तो समझ में आना पूरी बात मुश्किल है, लेकिन मौन जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था जानने का, वो सभी ने जाना और आनंद आता है ऐसे विषयों पर। तो धीमे धीमे सब सीखेंगे, जानेंगे। और जो लोग प्रिय मित्रों मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और लाइक कमेंट्स करते रहें यदि आपको मेरी बात समझ में आती है और अच्छी लगती है। जो आज दोस्तों फिर एक ऐसा ही विषय चुना गया है जो सभी जानने के इच्छुक रहते हैं कि हमारे माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसी विषय पर आज चर्चा होगी और आज नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी जाएगी। पिछले वीडियो में राहुल गांधी की कुंडली देखी गई थी। तो आइए दोस्तों प्रारंभ किया जाए इस बात का कि नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या है और क्या कहती है। आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि पहले ये नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का अगर आप जन्म समय देखें या जन्म विवरण ये है, सितंबर 17, 1950, 11 hours AM। ये देखिए दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी का जन्म विवरण है और इसके आधार पर गणना करके जो राशि आती है वो है वृश्चिक राशि। आइए कुंडली बना लेते हैं। ये बन गई कुंडली। ये देखिए दोस्तों कृष्ण कुंडली बन गई और गणना हम आपको बताएंगे, जैसा कि पहले भी बताया, पिछले वीडियो में बताया कि आपको बताया जाएगा ये बात कि गणना कैसे होती है। ये थोड़ा गणित का कार्यक्रम है, क्लिष्ट विषय है। मैंने देखा है कि अभी प्रारंभ से ही लोग कुछ बहुत सीखे हैं। तो यहाँ तो कुंडली पर चर्चा करनी है, तो मैं बताता हूँ आपको कि इनका जो गणना के बाद राशि आती है लग्न में, वो आती है 8 नंबर की राशि। और आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आपको सिखाया जा चुका है पहले, कि 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि होती है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है ये। और यहाँ आप काउंटर क्लॉकवाइज काउंटिंग जरूर कर लीजिए। ये काउंटिंग हो गई। और आपको दोस्तों बताएं कि यहाँ लग्न में चंद्रमा विद्यमान है और मंगल विद्यमान है। यहाँ शुक्र और शनि हैं। यहाँ पर सूर्य हैं, बुध हैं और केतु हैं।
यहाँ पर राहु है और यहाँ पर गुरु है। देख लीजिए सारे प्लैनेट्स हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 राहु के तो अलग से टोटल 9 हो गए। तो ये कुंडली है आदरणीय प्रधानमंत्री भारत देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी की, और ये मीडिया में लगभग यही चलती है। तो ये प्रामाणिक तौर पर, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी की कुंडली मीडिया में सही है, तो यही कुंडली चलती है। अब दोस्तों, इसमें योग पहचानने की, जैसे राहुल गांधी में आपने देखा था, तो आइए वही कुछ योग देखते हैं। और जैसे तब आपने कुछ याद किया था, तो तब भी अब भी कुछ स्मरण कर सकते हैं, तो वो बातें भी आपको याद हो जाएंगी, धीमे धीमे शनैः शनैः समझ में भी आएंगी, और कुंडली पर यहाँ चर्चा भी हो जाएगी साहब। तो यहाँ पर देखें यदि आप, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले योग की। आपको दिखाया गया कि राहुल गांधी की कुंडली में आपने पहचाना कि केमद्रुम योग बना हुआ था, केमद्रुम योग बना हुआ था, यहां भी केमद्रुम प्रेजेंट है। अब साहब केमद्रुम में अंतर इतना है कि उनका इस वाले पार्ट में बना था राहुल गांधी का, पिछले वीडियो में देखिए, और यहाँ केमद्रुम बना है यहाँ पर। ये सब मैं आपको बताऊंगा, केंद्र कौन से स्थान होते हैं, त्रिकोण कौन से स्थान होते हैं, तब आप समझ जाएंगे। यहाँ फिलहाल देखिए, यहाँ बनने में और यहाँ बनने में बहुत अंतर है, और अभी आपको सिखाया नहीं है, तो आप ये भी जान लीजिए कि ये केमद्रुम जो बना हुआ है वो लगभग भंग हो गया है। केमद्रुम में से ऐसा लिखा नहीं गया शास्त्रों में कि कभी समाप्त हो सकता है, लेकिन केमद्रुम का असर कम हो जाए तो भंग न कहें, असर कम कह लें। असर कम, केमद्रुम बना तो है लेकिन असर कम है। कौन नहीं जानता इस केमद्रुम की वजह से नरेंद्र मोदी जी जो चाय शुरू में बेचते थे, या बहुत कष्टप्रद जीवन उनका प्रारंभ में बीता है, वो इसी केमद्रुम की देन है। ठीक है, इसी केमद्रुम की देन है। और यहाँ पर अगर धन देखें तो यहाँ पर आय बढ़िया शो होती है, क्योंकि उच्च के बुध विराजमान है। बुध यहाँ आप देख रहे हैं 6 नंबर की राशि में, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो ये बहुत स्थिति अच्छी है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ के लॉर्ड का, यहाँ के अधिपति जो हैं धनु राशि के गुरु, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर योग नहीं है। इस कारण से जो है पैतृक धन संपत्ति वाले, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाले कोई व्यक्ति नहीं रह रहे हैं। अब दोस्तों मेन योगों की बात करिए कि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो बड़े राजयोग होते हैं। मैंने बताया था कि केंद्र त्रिकोण के राजयोग बहुत बड़े होते हैं। अब ये तो केमद्रुम की बात हो गई जो उनके में था। इसमें हमने आपको बताया था व्यक्ति अनप्लान्ड होता है, लेकिन मोदी जी ऐसे योग में क्या करना चाहिए? पहली बात तो योग का असर कम है, और आपको बताएं कि कद कोई चीज यदि ज्योतिष में बुरी हो कुंडली में और वो पलट जाए, खत्म हो जाए, जैसे कोई प्लैनेट नीच का है और नीच भंग हो जाए तो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। ये ज्योतिष की बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी चीज बुरी अगर बनी है, जैसा कि यहाँ पे आप केमद्रुम असर कम भंग योग देख रहे हैं, तो पलट गया, पलट जाएगा तो वो फिर जमीन से आसमान पे फेंक देता है आदमी को। कोई भी खराब चीज है और वो भंग हो गई या समाप्त हो गई तो उल्टा काम करने लगती है। जहाँ वो खराब होने पे बिल्कुल जमीन पर थी, अगर वो चीज़ समाप्त हो गई, भंग हो गई किसी नियम से, तो उल्टा हो जाता है, बिल्कुल जमीन से आसमान पर पहुँचता है। तो ये केमद्रुम का भी असर यहाँ पे है। अनप्लान्ड का भी मिलेगा जो डिस्पोजिशन में आ जाता है, लेकिन मोदी जी सबसे सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो जो भी केमद्रुम वाले लोग हैं, सुनते चलिए ध्यान से, जिस कुंडली की बात हो रही है किसी की, लेकिन आप सीखते चलिए अपनी बात कि जिस किसी की कुंडली में केमद्रुम हो, उसे अन्य लोगों से परामर्श करके
अपना कैरियर तय करना चाहिए। स्वयं ही वो कोई निश्चय यदि करते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो अनप्लान्ड हो जाता है, कितना ही सही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं काम गड़बड़ा जाता है। तो ये केंद्रम योग के बारे में बताया आपको। और अब दोस्तों देखिए, यहाँ चंद्रमा प्रेजेंट है 8 नंबर में। 8 नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक आती है जिसके मालिक होते हैं मंगल, मतलब लॉर्ड होते हैं वृश्चिक राशि के। तो यहाँ लग्नाधिपति या भावाधिपति प्रथम भाव के या लग्नेश कह लें, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कह लें, तो मंगल हैं। और मंगल अपनी ही राशि में देखिए जिसके लॉर्ड हैं उसी में उपस्थित हैं। चंद्रमा के लिए मैं बता रहा था वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। दोस्तों एक तो केंद्रम पलटा, ऊपर से ये नीच के थे। आपने देखा आपने देखा राहुल गांधी की कुंडली में यहाँ पर शनि उपस्थित थे और शनि नीच के थे और नीच खत्म नहीं हो पाया था। अब इस कुंडली में साफ देखिए, चंद्रमा नीच के हैं लेकिन यहाँ नीच समाप्त हो गया है नियमों से, जो आप नहीं जानते हो, धीमे धीमे सीखेंगे। तो एक तो केंद्रम पलटा, ऊपर से साहब नीच भंग राजयोग बन गया। अब सब पलट रही हैं चीज़ें, देख लीजिए कैसे आदमी बड़ा होता जा रहा है। उनके में ये चीज़ खराब थी, उनके में केंद्रम भी खराब था, उनके में शनि यहाँ नीच के थे, खराब था। अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो देखिए उनकी कुंडली का, तो उल्टा चल रहा था। अब यहाँ पे सब चीज़ें पलट रही हैं। एक पंच महापुरुष योग होता है। पंच महापुरुष योग जो है 5 प्रकार के होते हैं, उनमें एक रोचक योग होता है। रोचक योग, ये पंच महापुरुष योग है। मोदी जी एक नाइस एंड जेंटल पर्सन है और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त हैं, तभी इस योग का नाम पंच महापुरुष योग रखा गया है। ये 5 तरह से बन सकता है पंच महापुरुष योग, और यहाँ पर मंगल द्वारा बनाया गया है। मंगल जब अपनी ही राशि में आकर यहाँ पर स्थित हो जाएंगे इस वाले भाव में, तो बन जाता है रोचक योग। तो ये रोचक योग बना हुआ है। ये देखिए केंद्रम पलटा, नीच पलटा, नीच भंग हो गया है। नीच भंग हो गया, कितने राजयोग हैं, यहाँ रोचक भी राजयोग है। ये राजयोग ही पर्याप्त है मनुष्य को बहुत ऊंचे तक ले जाने के लिए। ये सब अब आइए मुख्य बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी बड़े पद पर पहुंचना हो तो जो है केंद्र त्रिकोण के राजयोग बहुत महत्व रखते हैं। देखिए आपको मोदी और राहुल की कुंडली से थोड़ी बहुत तुलना भी करके दिखा रहे हैं, आप याद भी कर लें और समझ भी रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। अब आइए यहाँ पर केंद्र त्रिकोण के आ जाए, यहाँ पकड़िए। ये देखिए नवमाधिपति कर्क राशि के मालिक, पिछली बार बताया था आपको, चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि के मालिक 4 नंबर पे कर्क राशि आती है और कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं। और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल अभी बताया है, वो यहीं पर बैठे हुए हैं। आप देखिए ये यहाँ का लॉर्ड नवमाधिपति, 9th हाउस का लॉर्ड और लग्नाधिपति मंगल साथ साथ आ गए। वहां पर आपको बताया गया था, राहुल गांधी की कुंडली याद करें तो सूर्य और मंगल साथ साथ आए थे। सो सूर्य मंगल के कारण वो इतनी स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन ये कोई सूर्य मंगल के कारण नहीं, आपको बताया था इसी लग्नाधिपति लग्न और नवम के मालिक के साथ साथ आने के कारण केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना। और उस केंद्र त्रिकोण के राजयोग यहाँ बना हुआ था। याद कीजिए दोस्तों, केंद्र त्रिकोण का राजयोग यहाँ बना हुआ था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर राजयोग बनता है तो बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन फिर भी राजयोग तो राजयोग है। सो तो राहुल गांधी जाने जाते ही हैं भाई, विपक्षी नेता हैं, ऐसा थोड़ी है, प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन नेता तो है ही और जान रहा है उनको पूरा देश। तो लेकिन कमजोर पड़ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने देगा। अब यहाँ देखिए साहब, दूसरे जो योग बताए, केंद्रम भंग हो गया, वृश्चिक राशि का नीच भंग राजयोग चंद्रमा का हो गया, रोचक पंच महापुरुष राजयोग हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए कि ये जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, वहां पर राहुल गांधी में क्या था, ये सूर्य मंगल द्वारा आया था और यहाँ पर चंद्रमा मंगल द्वारा आया है। ये कॉम्बिनेशन हुआ है, ये जो है 9th और ये जो है 1st,
नाइन्थ और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन है। वहां भी साहब ये सूर्य मंगल में नाइन्थ और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन ही था। ये फर्स्ट थे और ये नाइन्थ थे। यहां भी कॉम्बिनेशन यही, यहां भी कॉम्बिनेशन यही, लेकिन स्थान साहब अलग अलग। स्थान ये था यहां पर, अब आ गया यहां पर। हमने उस दिन भी आपको बताया था यही योग अगर यहां 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 कहीं बना होता तो उसकी धारा दूसरी होती, उसका प्रभाव दूसरा होता। अब कितने राजयोग उपस्थित हैं इस कुंडली में देख लीजिए। सबसे बड़ी तो आप इस बात पर जोर कीजिए, जिसके पास गौर कीजिए, जिसके पास पंच महापुरुष योग एक भी आ जाता है वो व्यक्ति पंच महापुरुष नाम इसीलिए रखा गया, महापुरुषों के लक्षणों से युक्त हो जाता है। तो कुंडली ये तय कर देती है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अच्छे जेंटल नाइस पर्सन हैं। यहाँ पर इनकी कुंडली में गजकेसरी भी उपस्थित है और गजकेसरी राजयोग भी उपस्थित है साहब। ये देखिए कितने राजयोग हैं। गजकेसरी भी उपस्थित है, वो भी नाइस एंड जेंटल पर्सन बनाता है और रोचक होने से वो महापुरुषों के लक्षणों से युक्त हो जाते हैं। लेकिन इन सब योगों के रहते हुए भी, जितने योग आपको बताए रोचक नीच भंग, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक अगर पहुंचेगा तो या तो गजकेसरी ऐसा अच्छा बना हो तो पहुंचा देगा, अन्यथा केंद्र त्रिकोण का राजयोग एक भी बलवान बन गया तो वो पहुंचा देता है। अब ये साहब आप देखिए, रही राहुल गांधी की कुंडली में बेकार हो गया और यही नरेंद्र मोदी की कुंडली में ये आ गया। पाराशर ने कहा है इस योग के बारे में किम वा बोले। किम वा का संस्कृत में अर्थ होता है यदि केंद्र त्रिकोण का संबंध केंद्र त्रिकोण में ही हो जाए। ये भाव केंद्र भी कहलाता है, त्रिकोण भी कहलाता है, याद कर लीजिए। यदि केंद्र त्रिकोण का संबंध केंद्र त्रिकोण में ही हो जाए तो क्या कहना, आहा क्या बात है इस केंद्र त्रिकोण के राजयोग की। तो ये एक राजयोग याद करिए मेन है जो प्रधानमंत्री को बना रहा है। अब योग काम कब करते हैं? योग काम तब करते हैं जब उनका समय आ जाता है विंशोत्तरी दशा पद्धति के अनुसार महादशा। और तो मैं बता दूं कि 2005 तक, ये देखिए यहाँ पर 2005 तक इनको शुक्र की महादशा चल रही थी, शुक्र की महादशा चल रही थी। उसके बाद सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई। सूर्य की महादशा ये चल रही थी 2011 नवंबर तक। तो यहां तो बात हो रही है चंद्रमा मंगल की। ये चंद्रमा मंगल मेन राजयोग देखिए, चंद्रमा मंगल। तो इस चंद्रमा की महादशा सूर्य के बाद आए 2012 से इनको चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हो गई। ये 2012 से चंद्रमा की महादशा प्रारंभ। अब सोचिए दोस्तों, जब इसकी आ गई, जो योग बहुत बड़ा बना होता है दोस्तों, उसकी महादशा जब प्रारंभ हो गई तो साहब 2012 के बाद 2013 में इनके नाम के ऊपर चुनाव लड़े गए, इनके नाम की घोषणा की गई और नरेंद्र मोदी 14 से बन गए प्रधानमंत्री। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि चंद्रमा की महादशा के बाद, ये चंद्रमा की महादशा चली, मैं लिखकर बता दूं आपको, 2012 से 2022 तक, यहां तक प्रधानमंत्री बन 2012 से 2014 में बने, 2022 तक चंद्रमा की महादशा चल रही थी। और चंद्रमा की महादशा के बाद मंगल की महादशा आती और ये चलती है 2022 से 2029 तक। दोनों प्लैनेट चंद्रमा और मंगल केंद्र त्रिकोण के राजयोग बनाने में इन्वॉल्व हैं। पहले महादशा इसकी आई, दूसरी महादशा इसकी आई। अब जोड़ना शुरू करिए। 2012 से 2022 तक चंद्रमा की महादशा थी, इनको कोई हिला नहीं पाया, प्रधानमंत्री के पद पर बना रहे। 2022 से प्रारंभ करके 2029 तक रहेगी मंगल की महादशा। सो जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी की इस बार सरकार में सीटें कुछ कम हैं तो मिली जुली है, एक दूसरे कुछ सपोर्ट है, वो ये चिंता करते हैं, तो भाजपा के लोग जान लें कि कुंडली तो कुंडली ही होती है। कोई भी 2029 से पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से नीचे नहीं उतार सकता, ना ही इस सरकार में कोई छेड़छाड़ होगी कि नीतीश कुमार बाहर जाएं अंदर आएं। ये सब बातें फितूर साबित होंगी दोस्तों, क्योंकि कुंडली नरेंद्र मोदी की बता रही है कि मंगल की ये महादशा इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि ये महादशा भी 2029 तक है, इसलिए 2029 तक वो प्रधानमंत्री जरूर रहेंगे। और ऐसे जरा इलेक्शन वाइज जोड़ लीजिए, 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक और 2024 से 2029 तक ये चंद्रमा मंगल की महादशाएं चली और 2029 पे ही मंगल की महादशा समाप्त हो रही है और 2029 में 24, 5, 29 फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। तो 2029 तक किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी कुर्सी से नहीं उतर सकते और वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अब मंगल के बाद आएगी राहु की महादशा, और ये राहु की महादशा कभी भी नरेंद्र मोदी को, राहु की महादशा जब आएगी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाएगी। इसलिए जो लोग ये आशा कर रहे हैं या भाजपा के लोग ये कहते हैं कि मेरे आगे भी आएगा, सरकार आएगी, तो अभी तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मुख्य रूप से भाजपा चल रही है। वो ऐसे व्यक्ति हैं और भाजपा ठीक ठाक पार्टी भी है, तो अभी तो चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। नरेंद्र मोदी मंगल तक 2029 तक प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री कुर्सी से वो त्याग दें या न रहें, कारण कुछ भी हो, वो प्रधानमंत्री राहु की महादशा में नहीं रहेंगे और फिर उसके बाद वो सीट अलग हो जाएगी। अब फिर आगे कौन आता है भाजपा का उद्धार करने के लिए, या भाजपा अच्छा कर ले जाती है, कौन नया व्यक्ति है। मीडिया में एक तो दोस्तों सही कुंडली नहीं मिल पाती है, नहीं तो कई लोग हैं जैसे हमसे पूछ रहे हैं योगी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में बताइए। तो जब कुंडली दोस्तों सही प्राप्त हो तो चिंतन किया जाए कि भविष्य में कौन सा राजयोग आ रहा है, कौन व्यक्ति खड़ा होने जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, फिलहाल ये चर्चा बिल्कुल बेकार है कि उनकी सरकार कमज़ोर है, जो विरोधी पक्ष कहता है सपोर्ट से है। 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल सेफ रहेंगे और 2029 के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि भाजपा में समर्थन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं और माना जाता है और सोच भी सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम को आगे भी चलाया जाए और वो प्रधानमंत्री बने रहें। ऐसा कदापि नहीं होगा। 2029 के बाद नरेंद्र मोदी जी स्वतः त्याग देंगे या फिर वो बनना पसंद नहीं करेंगे। जो भी है, सत्ता में आते कि नहीं आते वो तो अलग की बात है, नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। तो आज का जो मेरा विषय था दोस्तों वो कंप्लीट हो गया और आपने यहाँ से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की कुंडली की कुछ तुलना भी देखी कि वही योग मौजूद है। साहब केंद्र त्रिकोण का नवमाधिपति और लग्नाधिपति के संयोग से वही योग उपस्थित है, लेकिन उसका स्थान परिवर्तित हो गया और साहब पाराशर ने कह दिया किम वाह, क्या कहना। फिर तो साहब बल्ले बल्ले हो गई और बहुत बड़ा राजयोग मिला इनको और ये प्रधानमंत्री 3 कार्यकाल अपने पूरे कर रहे हैं। 2029 तक रहेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और फिर अब हमसे पूछ रहे हैं लोग, योगी जी का नाम बहुत लिया जाता है, लेकिन योगी जी की कुंडली ही नहीं मिल पा रही है सही। व्यक्तिगत रूप से दोस्तों आप जानते हैं पहुंचा नहीं जा सकता कि पता किया जाए, मीडिया ही पता करे। मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि सही कुंडली पता करें और बताएं कि उनका जन्म समय, जन्म विवरण क्या है दोस्तों। तो ये जो आज बात हुई है दोस्तों, ये आज बात हुई नरेंद्र मोदी की कुंडली पे, और हम लोगों ने आइए ज्योतिष सीखे कार्यक्रम की भी जो एक इज्जत है उसको बचाए रखा है। ऐसा नहीं कि हम लोग ज्योतिष सीख नहीं रहे। पहले ज्योतिष प्योर प्रारंभिक स्तर से सिखाई जा रही थी, अब थोड़ा रुचिकारी विषय को लेकर के कुछ बातें याद करवाई जा रही हैं। तो आप देखते रहिए, याद करते रहिए। और ये था आज के जो ज्योतिष मंच का आपका चैनल था, आइए ज्योतिष सीखें कार्यक्रम था। इसमें आपको पता चला कि नरेंद्र मोदी की वास्तविक स्थिति क्या है और वो कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। विषय यही था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आखिर कब तक। तो आप लोग समझ गए होंगे इनकी सही कुंडली है। और यदि आपको कुंडली पसंद आए, आपको मेरी बात अच्छी लगे, आपको समझ में आए
और कुछ आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए अलविदा और राम राम। राम राम आप सभी को, मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, इष्टगणों, सभी को राम राम। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। शीघ्र ही अगले वीडियो में कोई नया विषय लेकर फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए और जानते रहिए। फॉलो कर लेंगे, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो निश्चित रूप से आते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए राम राम।